Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll be discussing about the WLAN. So till now we have seen the LAN, that is local area network. So in which we have seen so many of the topics के जहाँ पे आपके लेयर 2 के डिवाइसेस के साथ यहाँ पे पूरा लैन सेटअप आपका होता है. इफ इन केस मल्टीपल नेटवर्क से विद डिफरेंट नेटवर्क आईडीज, तो यहाँ पे आपका राउटर लेवल पे भी यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है यहाँ पे, राइट. सो इन दिस डब्ल्यू लैन कंसेप्ट कि जहाँ पे पूरा वायरलेस डिवाइसेस जो भी है, सो दे विल बी क्रिएटिंग अ लैन, राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द वायरलेस लैन. वायरलेस लैन है, सो ऑफ कोर्स the range will be in the shorter range where the geographical area will be limited. यहाँ पे हम typically indoor outdoor दोनों में यहाँ पे यूज करेंगे, बट आपका जो एरिया रहेगा सो दैट विल बी इन द लिमिटेड रेंज. मेन कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात करें, सो दैट इज वायरलेस लैन कंपोनेंट्स विल हैव ऑफ कोर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स. बट यहाँ मेजर कंपोनेंट्स में यहाँ पे जो वायरलेस लैन की कनेक्टिविटी रहेगी, सो दैट विल बी with help of the access point, wireless network interface cards, client devices, right. So of course यहाँ पे हमारे स्विच की कनेक्टिविटी रहेगी. सो स्विच जो है, सो दैट विल बी हेल्पिंग अस फर्दर टू कनेक्ट इट टू द एक्सेस पॉइंट. सो इससे हमारा नेटवर्क यहाँ पे एक्सपांड होगा. ऑफ कोर्स लैन एरिया हमारा है जो है, सो फिजिकल वायर के साथ यहाँ पे दे आर फॉर्मिंग द लैन एरियाज कि जहाँ पे डिवाइसेस आपके कनेक्ट हैं. तो फर्दर आई वांट टू एक्सटेंड द नेटवर्क वेयर द डिवाइसेस कैन नॉट बी रीच, राइट. यहाँ पे ऐसे एरियाज है, तो वहाँ पे हम एक्सेस पॉइंट वगैरह का यूज करेंगे एंड विल बी क्रिएटिंग अ वायरलेस लैन. वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो आपका है, सो अगेन यहाँ पे आपके निक कार्ड है, दैट इज वायर्ड निक एंड वायरलेस निक कार्ड. वायर्ड निक है, वहाँ पे आपका जो कैट 5 कैट 6 जो भी आपकी कनेक्टिविटी है टू द स्विचेस, तो उससे आपका पूरा लैन सेटअप होता है. वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से सीधा आपका वाईफाई यहाँ पे सेटअप होता है. क्लाइंट डिवाइसेस आपके जो है, सो अगेन दे विल बी लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, इंटरनेट फोन्स, राइट. ये सारी चीज यहाँ पे कवर अप होगी. वायरलेस स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे बात करें, सो दे विल बी फॉर्मिंग फॉलोइंग द IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के, जहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं. 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11AC, राइट. सो बहुत सारे यहाँ पे वायरलेस स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो होते हैं whenever you are just creating the wireless LAN, depending on what kind of devices, what kind of structure that you want. So based on that, the wireless standards will be followed. अगेन वायरलेस लैन में सिक्योरिटी कंसेप्ट है, तो सिक्योरिटी कंसेप्ट में भी आपकी WEP, WPA, WPA2, ये सारे आपके एनक्रिप्शन लेवल के प्रोटोकॉल्स जो है वो यहाँ पे यूज होंगे, राइट. सो दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी पासवर्ड्स वेयर the end devices, client devices can connect and get authenticated. वायरलेस एप्लीकेशन की बात करें, सो ऑफ कोर्स इंटरनेट एक्सेस के लिए हमें यूज होगा, वेर वी रिक्वायर द वायरलेस इंटरनेट एक्सेस फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस. नेटवर्क कनेक्टिविटी है, सो लैन से एक्सटेंडेड आपकी है कि जहाँ पे ये डिवाइसेस जो है वो भी आपका वायरलेस लैन यहाँ पे सेटअप करेंगे. थर्ड, दैट इज द वायरलेस वॉइस कम्युनिकेशन की, जहाँ पे वाइप डिवाइसेस होते हैं स्पेसिफिकली, सो उससे भी हम ये चीज़ को अचीव कर सकते हैं, राइट. दिस इज अ स्मॉल समरी ऑफ द वायरलेस लैन. विल सी हाउ वी कैन जस्ट सेट अप दिस configuration in the Cisco packet tracer. So we are in the Cisco packet tracer. So let's quickly select the end devices and the network devices. So end devices में हम यहाँ पे वायरलेस निक कार्ड वाले यहाँ पे चूज करेंगे. विल टेक द स्मार्टफोन, टैबलेट भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं.
फॉर द नेटवर्क डिवाइसेस व्हाट वी रिक्वायर, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ द वायरलेस डिवाइसेस. So we'll take help of the access points. So right now you can see as we have just drag and drop, ये स्मार्टफोन्स है, टैबलेट पीसी है, तो उनके वायरलेस निक कार्ड से यहाँ पे इसके साथ ये रेंज सेटअप कर रहे हैं, राइट, विद द एक्सेस पॉइंट नंबर 0. बट वी डू नॉट वांट दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. हम यहाँ पे एक नेटवर्क सेटअप करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड विल ऑल्सो ट्राई टू सेटअप इन सच वे दैट the server can help us to get the IP addresses for this client end, right? So यहाँ पे क्या करेंगे, we'll take one server, यहाँ पे एक सर्वर को सेटअप करते हैं, and we'll do the connectivity to the server. और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, तो that is whenever we want to create the LAN setup, so यहाँ स्विच से पूरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे LAN सेटअप हो सकता है, राइट. अगर दो डिफरेंट नेटवर्क है, सो राउटर बीच में आएगा, राउटर के साथ अगेन L2 स्विचेस होंगी, L2 स्विच के साथ अगेन आपका नेटवर्क होगा, सो वो आपका पूरा LAN वायर्ड आपका कन्फिग्रेशन सेटअप होगा. बट इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस वी वांट टू कनेक्ट, सो ऑफ कोर्स ये सारे हम एक्सेस पॉइंट के थ्रू हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे. नाउ एक्सटेंड एक्सेस पॉइंट्स जो आपके हैं, सो दे आर फॉर्मिंग द एक्सटेंडेड नेटवर्क. और वो नेटवर्क कहाँ से एक्सटेंड होगा, सो ऑफ कोर्स वो आपका स्विच से ही एक्सटेंड होगा. सो फॉर दैट पर्पस स्विच और एक्सेस पॉइंट की कनेक्टिविटी आपकी जो है, सो दे विल बी द वायर्ड कनेक्टिविटी. इसमें भी आपके बहुत सारे होते हैं जहाँ पे आपकी स्विच जो है वो PoE स्विच होती है, दैट इज़ पावर और इथरनेट, कि जहाँ पे क्या है कि वो ये एक्सेस पॉइंट को यहाँ पे पावर भी देते हैं एज वेल एज यहाँ पे डेटा भी प्रोवाइड करते हैं. अदरवाइज सम एक्सेस पॉइंट ऑल्सो हैव द पावर कनेक्टिविटी सेपरेट, और वो लैन कनेक्टिविटी एक्सटेंड करते हैं विद द स्विच. सो लेट्स सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन. सो यहाँ पे practical number 11. Now what we are just trying to do over here कि यहाँ पे हम 3 separate access point रखेंगे. Let's consider the 3 separate departments. और यहाँ पे तीनों ये devices हैं. So the device will try to connect to individual access points, right? So for that what we do कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके will the set up the network SSID, right? So SSID सेट करेंगे, so this devices can identify the network IDs, right? So कौन से नेटवर्क पे कनेक्ट होना है, so वो उनको समझ आएगा. So let's consider the first access point that is for the IT department. So यहाँ पे क्या करेंगे, आप चैनल देख लीजिए, that is 2.4 GHz चैनल. कवरेज रेंज देखिए 140 मीटर्स की यहाँ पे रेंज है. We'll set up the password for this, right? So 129 we are setting up the password. ये हमारा एक्सेस पॉइंट है. सो ये हमारा लेट्स कंसिडर ये हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट का वायरलेस एक्सेस पॉइंट है. सो टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग सेपरेटिंग द नेटवर्क्स विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट्स, कि जहाँ पे IT डिपार्टमेंट के डिवाइसेस है वो सिर्फ IT के एक्सेस पॉइंट को ही एक्सेस करेंगे. अकाउंट डिपार्टमेंट के जो डिवाइसेस हैं, सो वो सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट के एक्सेस पॉइंट को ही एक्सेस करेंगे, राइट. सो यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं. ये वाला जो है लेट्स कंसिडर द HR डिपार्टमेंट, और यहाँ पे भी हमने पासवर्ड को सेट कर दिया. सो टेक्निकली दिस इज अवर IT डिपार्टमेंट.
ये हमारा हो गया अकाउंट डिपार्टमेंट। आई होप अकाउंट ही था हमारा, लेट्स क्विक चेक। ओके, अकाउंट डिपार्टमेंट, एंड ये हमारा था अच्छा डिपार्टमेंट, राइट। सो टेक्निकली यहाँ पे हमने क्या किया है, सो टेक्निकल हम ये वाला नेटवर्क यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं कि जहाँ से आपका ये वाला नेटवर्क एंटायरली डिफरेंटली वर्क करे। लेट्स टेक द रेड लाइन। ये वाला डिपार्टमेंट है, उसका हम सेपरेट नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, वायरलेस नेटवर्क। और ये वाले को हम यहाँ पे एक सेपरेट एक्सेस पॉइंट देके सेपरेट नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल डू कि यहाँ पे ये वाला लैपटॉप है, तो वो ये एक्सेस पॉइंट को सी टेक्निकली एट दिस मोमेंट दिस ऑल थ्री डिवाइसेस कैन एक्सेस दिस ऑल थ्री एक्सेस पॉइंट्स, राइट। बट व्हाट वी वांट कि हम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक लैपटॉप को यहाँ पे डिवाइसेस को कनेक्ट करें। So for that, we need to check whether we are having the wireless network interface card, because ये डिवाइसेस के पास यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे तब भी ये एक्सेस पॉइंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। सो दिस थिंग वी हैव सीन अर्लियर कि व्हाट वी डू, we have to empty the module and we have to select the wireless module कि जहाँ से वायरलेस कनेक्टिविटी आपकी हो पाए, राइट। सो विल बी टर्निंग इट ऑन। यहाँ पे चेक करेंगे, सो यहाँ पे वायरलेस आपका है, यहाँ पे भी आपका वायरलेस मॉड्यूल अवेलेबल है, राइट। सो वी आर हैविंग द वायरलेस मॉड्यूल्स। सो वी गो टू द और हियर, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, सो विल बी checking whether we can just get the network. Cool, right? So you can see over here कि यहाँ पे इसकी रेंज सारे एक्सेस पॉइंट की है, बट व्हाट वी वांट, यू कैन चेक द वायरलेस नेटवर्क नेम जो हम SSID में सेट करते हैं, दैट इज IT फॉर एक्सेस पॉइंट 0, अकाउंट फॉर एक्सेस पॉइंट 1 एंड HR फॉर एक्सेस पॉइंट 2। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, लैपटॉप 1 को कनेक्ट करेंगे विद द IT डिपार्टमेंट, राइट। सो वी हैव सेट अप द पासवर्ड ओवर हियर। So now it's connected with the access point. यहाँ पे जाएंगे, we'll select
Okay, so all of the devices are connected to respective access point. अब यहाँ पे जाके हम अगर चेक करेंगे, लेट्स से, तो अभी तक हमने यहाँ पे कोई स्टैटिक आईपी यहाँ पे नहीं दिया है, राइट? सो फॉर दैट व्हाट विल जस्ट डू, यहाँ पे हम क्या ट्राई कर रहे हैं, सो विल बी यूजिंग दिस सर्वर एज द DHCP सर्वर, जो क्या करेगा बेसिकली, सो दे विल जस्ट हेल्प अस टू assign the IP addresses to this wireless devices, राइट? सो यहाँ पे जाके चेक करते हैं. So first of all, we'll just assign the static IP to this particular DHCP server. So right now, temporarily, we are giving the default gateway to 10.10.10.1. And now what we'll do, we'll just try to create the same network for this wireless network. So यहाँ पे क्या करेंगे, so we'll be using the DHCP to assign the pool, right? So यहाँ पे हम IP एड्रेस का यहाँ पे pool assign करेंगे. So let's say starting IP address 10.10.10. Let's consider we are starting from range 50, right? And we are just wireless pool will add, will save, and will turn it on. Now we go to the endless devices. यहाँ पे आप चेक करेंगे. So now as soon as we hit DHCP, तो हमने यहाँ पे DHCP का IP pool सेट किया है. So this server should allocate this wireless device. Okay, right? So DHCP सर्वर ने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे IP एड्रेस को सेट किया है. Let's check for this network. So again यहाँ पे भी DHCP request successfully set है and that has just given the IP address. Let's cross check. Okay. और यहाँ पे भी ट्राई करेंगे. So it's requesting IP to DHCP server और यहाँ पे ये आपको allocate कर रहा है. Right? So till now they all have got the IP addresses. Let's try to check.
सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सक्सेसफुली दोनों वायरलेस डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी हुई है. लेट्स सी इन द सिमुलेशन पार्ट. So the source has forwarded packet to the access point, that is again forwarding packet to the switch. Switch is forwarding the packet to account department access point. It is sending to the receiver. Right, let's reset the simulation. Let's try to check between phone and the tablet. So this is how the communication is taking place, and this is how you set up the entire wireless LAN, right? अगर सेम स्विच के साथ दूसरा यहाँ कनेक्ट करके मैं फिजिकल लैन सेटअप करना चाहूँ, या तो रिंग टोपोलॉजी है, या तो मैश है, स्टार है, राइट, सिंगल कंप्यूटर्स है, पॉइंट टू पॉइंट है. सो ये सारी चीज़ यहाँ पे, ये सारा पॉसिबिलिटी हमारे पास है. तो आई होप आपको समझ आया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग doubt or comment, you can just write on the comment section. And if you are liking this video, just press the like button, and thank you for listening and stay connected for upcoming videos.